हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं बहुत से रिलेशंस हैं। हम्म, मामा भांजा, फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर वगैरह वगैरह। उसी तरीके से मैथ्स में भी कुछ रिलेशन होते हैं। मान लीजिए मैं दो सेट लेता हूँ, एक ए है 1 2 3 4 और दूसरा सेट लेता हूँ बी, दो एक कम दो, दो नहीं चार, दो तेईस छः, दो चौके आठ। इनमें भी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बन रहा है। ये रिलेशनशिप बन रहा है, कैसे बन रहा है? ए सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में क्या है, उसका ट्वाइस है, मल्टीप्लाइड बाय 2 है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है ऑफ द सेम एलिमेंट्स। तो ये रिलेशनशिप बन गया। वी हैव गॉट रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट बाई हर एक एलिमेंट को मैं बता सकता हूँ कि इसका डबल है, 2 टाइम्स है, ऐसे कुछ। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में और समझने की कोशिश करेंगे आगे। और आगे फंक्शन भी एक नया टॉपिक है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग 11th क्लास में। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। जब भी कोई दो सेट होते हैं तो उसका बीच का जो रिलेशनशिप बताते हैं हम लोग, एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं, वो बताते हैं एक ऑपरेशन की सहायता से, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, CARTITESAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो एक सेट ए है कुछ, एक सेट बी कुछ है, कुछ ऐसा कुछ। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं दोनों के, इन इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करके रिलेशनशिप बनाएंगे। उस रिलेशनशिप को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इट इज रेड एज ए क्रॉस बी, इट इज रेड एज ए क्रॉस बी एंड रिटन लाइक ए इंटू बी। और इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। मान लीजिए ए है सेट ऑफ टू कलर्स, रेड और ब्लू, और बी है BCS। ठीक है, BCS ये है बैग, ये है कोट, ये है शर्ट। ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल। कोट, दिस इज बैग, दिस इज बैग, ये बैग है, ये शर्ट है, ये कोट है, और ये दो कलर हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अब मैं एक रिलेशनशिप बनाऊंगा ऐसा कि हर बार कुछ ना कुछ नया कॉम्बिनेशन। अब ये क्या करूंगा मैं, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करूंगा, इसको ऐसे करने का तरीका है। देखो, मैं पहले सबसे करूंगा रेड, रेड को मैं आर कहूंगा, बी को मैं बी कहूंगा, ऐसे, ठीक है ना। आर बी बनेगा एक हमारा, दूसरा बनेगा आर सी, तीसरा बनेगा आर एस। पहले मैंने हर एक को ऐसे से, अब बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं करूंगा बी से, तो हो जाएगा बी बी, फिर बी सी, और फिर बी एस। ऐसे बंद करूँ। कितने एलिमेंट्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः एलिमेंट्स हो गए, और सब अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, सब अलग कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स, ये रिलेशनशिप है। जब यहाँ आर होगा तो यहाँ बी होगा, यहाँ आर होगा तो यहाँ एस सी होगा, आर होगा तो एस होगा। ये है रिलेशनशिप। ये इसको मैं कह सकता हूँ, दिस रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट and elements of this set. We have combined the two sets and we have found a new set which is the relationship between this and this, this and this, this and this. This is expressed by using Cartesian product. इसको बोलते हैं Cartesian product, और इसको एक्सप्रेस करते हैं A क्रॉस BC। Therefore A क्रॉस B is equal to this. Very simple way। और आप हमेशा इसको ऐसे ही बनाएंगे। आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप दो सेट ले लेंगे, एक को एक के साथ, एक को सब एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे को सब एलिमेंट के साथ। ऐसे बन जाएगा आपका पूरा का पूरा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी मतलब दे आर नॉट नल सेट। ठीक है, एक चैप्टर हो चुका है सेट का, पहला चैप्टर, आपको ये सब नॉलेज होगी। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, the Cartesian product of
P cross Q is the set of all ordered pairs. All ordered pairs. Ordered pairs क्या होता है अभी बताता हूँ आपको. All ordered pairs of elements from P and Q. That is P cross Q is equal to the set of all elements P Q such that P belongs to P and Q belongs to. ठीक, बहुत अच्छे ढंग से बता दिया मैंने आपको. ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा. गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q. P और Q दो सेट हैं नॉन एम्प्टी, दैट मींस देयर आर सम एलिमेंट्स इन देम. द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, P क्रॉस Q बोलते हैं इसको, कभी कभी P by Q भी बोलते हैं. P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब पहला वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट को. इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर. जैसे कि हम लोग ग्राफ में, कार्टेशियन ग्राफ में क्या करते हैं, जब भी कभी किसी भी हम लोगों को बताना पड़ता है किसी कोई नंबर कहाँ पर है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट. इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर. वही चीज़ यहाँ पर भी है. ठीक है ना. तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट. फिर से, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. That is P cross Q is equal to the set of all PQ such that, पहले चैप्टर में बताया था इसको कैसे पढ़ते हैं, दो मेथड होते थे, रोस्टर मेथड एंड अदर मेथड, है ना, ऐसे पढ़ाता है इसको. The set of all PQ such that P belongs to P and Q belongs to Q. Clear? Note it down. इनमें से कोई भी अगर P हो या Q हो, कोई भी नल सेट होगा, then the entire set will become null set. If either P or Q is a null set, इनमें से कोई भी null set होगा, then the resulting combination will always be P cross Q will be equal to 5. Not like this. It will be equal to 5. 5 means null set. ठीक. This is our first definition of what is a Cartesian set. हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाना चाहेंगे. अगर मान लो कोई दो सेट देता हूँ और मैं आपसे कहूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे उसको. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए, कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हाउ डू वी गेट कार्टेशियन प्रोडक्ट. एक मान लो एक सेट ए है हमारा DL MP और K, मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ. और B है 01 02 03. ठीक है, 01 02 03. अब अगर इसमें क्या करना है, ये जो नंबर है सबको पता होगा, DL MP K गाड़ी का नंबर होता है, और 01 02 03 ये भी आगे नंबर गाड़ी के नंबर के आगे आता है ना. स्टेट बैंगलोर का 03, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग होता है. ठीक है ना. तो कर्नाटका आ गया, MP आ गया और दिल्ली आ गया. दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और 01 02 03. हमें नेम प्लेट्स लगानी है. तो मैंने कि K03, फिर आगे कुछ नंबर आएगा, तो हमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए. ऐसा चाहिए सेट ऐसा होना चाहिए कि पहला आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए सेट से और दूसरा एलिमेंट आएगा बी से. तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऐसे कितनी नेम प्लेट बन सकती है. क्या तरीका अपनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से. बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कंडीशन पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, तो हो जाएगा फर्स्ट क्या आएगा, पहले आएगा DL और फिर यहां से 01, फिर आएगा DL और यहां से आएगा 02, फिर आएगा DL और यहां से 03. आई होप अंडरस्टूड. पहले एक इसमें से एक लिया और इसको कंबाइन किया बाकी सबसे. अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप करूंगा मैं MP से, MP01, MP02, MP03, उसके बाद KA01, फिर KA02 और फिर KA03, and then close the bracket. How many elements we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We have got 9 different combinations of nameplates that we can have for these different states and these different numbers. ठीक, I hope it is clear. This is how you should go for Cartesian product. इसके एक और फिगर से भी कर सकते हैं इसको हम लोग. ठीक है, ये अपनी मर्जी है कैसे करें. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया. इसको पकड़ो, इसको 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 फिर इसको 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 फिर इसको इसको. वेरी सिंपल.
और कभी कभी हम लोग फिगर के साथ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, ऐसे कर लूँ, डिपेंड्स डेटा कैसा है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। ये है के, ये है एमपी, और ये है डीएल। ये है 01, 02, 03। तो फिर से वही चीज़, कोई कोई नई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर कैसे किया, पहले DL01, फिर DL02, फिर DL03, MP01, MP02, MP03, KA01, KA02, KA02, बोथ एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे मैंने ऐसा किया कि आपको कुछ बनाना ना पड़े, और फिगर दिया हो तो ऐसे कर लो, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ द फिगर, इफ यू वांट यू कैन स्ट्रेट अवे गो लाइक दिस, वेरी सिंपल वे, दोनों में एक ही चीज़ है। पहले ये ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। ठीक, और जो एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। दिस इज द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि एक पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। ठीक, इसमें कॉमा कर दो, यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे कॉमा लगा दो, क्योंकि जब भी कभी हम ऑर्डर लिखते हैं तो ए कॉमा बी ऐसे होता है ना, एक एक सेट का। तो ये पहले सेट का, ये दूसरे सेट का, इसको आप कॉमा लगा, ठीक है। दिस का ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इट इज समथिंग लाइक दिस, KA03। जब गाड़ी में जाएगा सबके तो कॉमा हट जाएगा। ठीक, मैंने उस हिसाब से लगाया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यू हैव सफिशिएंट एग्जांपल्स, कोई दिक्कत नहीं, यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब मैं आपकी चीज़ से कुछ 3-4 पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट आपके यहाँ पे बोर्ड पे भी आ जाएगा, आप देखिएगा उसको। बोर्ड पे जगह बनाता हूँ थोड़ा सा, इसको हटा देता हूँ ताकि बोर्ड पे पीछे लिख के आ जाइए। अभी पॉइंट क्या है देखिएगा। सबसे पहले, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब पहले एलिमेंट पहला सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 1 2। इस केस में क्या होगा, जब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी ऑर्डर पेयर की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। पहली है, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। जैसे कि मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये एक सेट है, दूसरा सेट है, तो दो ऑर्डर पेयर्स कभी इक्वल होंगे, दो ऑर्डर पेयर्स तभी इक्वल होंगे व्हेन ए विल बी इक्वल टू सी and b is equal to d, then the two order pairs will be equal only when this is called equality of order pairs, है ना। तो दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब a is equal to c and b is equal to d। I hope I am clear, और we'll solve several questions on this later on, ठीक है ना। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि चीजें क्या क्या चीजें। सेकंड, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a is p and number of elements in set b is q, then number of elements in a cross b will be equal to p into q। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए और बी में किसी कोई भी एक सेट है जो, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए या बी इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी इनफाइनाइट, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट, दो सेट है ए और बी, दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए is equal to A B C such that A B C belongs to A, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। A क्रॉस A इज इक्वल टू A B C such that A B C belongs to A,